हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है हिस्ट्री की। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 5th से हैं, ठीक है, जिनके पास भी हिस्ट्री का ये सब्जेक्ट है, उसका यूनिट फर्स्ट आज हम कवर करने वाले हैं। इंडिया इन द 18th सेंचुरी, बैकग्राउंड एंड डिबेट्स। 18वीं शताब्दी में बहसें और पृष्ठभूमि। सबको ये पता होगा, जैसे कि देखिए, जो इसका मेन टॉपिक है, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, वो जो मेन टॉपिक वो 3 ये हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन, उसके ख़त्म होने के बाद क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, भारत में 18वीं सदी महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों का दौर था। इस टाइम क्या हुआ था, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हर तरीके से बहुत ज़्यादा बदलाव आए थे। बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ भी हुई, जो धर्म को लेके भी थी। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य जिसे 16वीं सदी की शुरुआत में, सबसे पहले 16वीं सदी की शुरुआत से ही किसका साम्राज्य फैला हुआ था, मुग़लों का। इनका राज चल रहा था, पर 18वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ, मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया, पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियाँ, मतलब क्या होता है कि मराठा साम्राज्य, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग शक्तियाँ, उनके जो एक गुट, ठीक है, एकजुट होकर वो अपना सैन्य अभियान शुरू करने लग गए। मतलब जो मुग़लों का राज था वो ख़त्म हो गया, और मराठा जो नई नई शक्तियाँ थी अलग अलग क्षेत्रों से, वो उभरने लगी थी। और साथ ही इसके साथ जो एक बड़ी शक्ति स्थापित हो रही थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। कंपनी को शुरू में तो कौन लेके आए थे, मुग़ल सम्राट द्वारा ही लाया गया था। और क्यों लाया गया था, एक व्यापारी चौकी स्थापित करने के लिए बस। पर क्या हुआ, धीरे धीरे इसने अपने कूटनीति और सैन्य बल पे क्या हुआ, इसने पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया। भारत में 18वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कलात्मक उपलब्धियां भी रहीं। मुग़ल साम्राज्य में कला, वास्तुकला और समृद्ध परंपरा थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में यह परंपरा जारी रही। मराठा की भी अपनी अलग सांस्कृतिक परंपराएं थीं। मतलब उसकी जो सांस्कृतिक परंपरा थी ना, चाहे वो मुग़ल की हुई चाहे मराठों की, वो भी बहुत फेमस हुआ करती थी। कुल मिलाकर भारत में 18वीं शताब्दी महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन का समय रहा है। इस समय क्या हुआ था, सामाजिक, सांस्कृतिक, चाहे आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी चीज़ों पे बहुत तगड़ा असर पड़ा था। सामाजिक बदलाव कुछ ऐसे हुए थे जिसमें सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था, जिसमें जात पात को बढ़ावा भी मिला था, इसका विरोध भी किया गया था। प्रत्येक स्तर के अपने अधिकार को दायित्व प्राप्त थे, किसको, धर्म को। अलग अलग धर्म के लोग उभर के आ रहे थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे। उसके बाद जो आते थे जो सर्वोच्च श्रेणी के पुजारी और विद्वान माने जाने थे, उनका काम क्या था, पूजा पाठ करवाना, अनुष्ठान करवाना। उनके नीचे जो आते थे वो थे क्षत्रिय, जो योद्धा हुआ करते थे, शासक थे। ठीक है, उसके बाद थे वैश्य, जो व्यापार करते थे। जाति के सबसे निचले पायदान पर, मतलब जो सबसे नीचे थे, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं की जाती थी, वो थे शूद्र, मतलब मजदूरों की तरह रखा जाता था इनको। इनका काम क्या था, ना इन्हें पूजा पाठ करने देते थे, ठीक है, सिर्फ इनसे मजदूरी करवाया करते थे। जातीय व्यवस्था के अतिरिक्त 18वीं शताब्दी के दौरान धर्म ने भी भारतीय समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत इम्पोर्टेंट था ये उस टाइम, जो धर्म, इसने एक नया ही मोड़ दे दिया था उस चीज़ को। इसके विरोध भी हुए, और सबसे ज़्यादा जो विरोध के नाम पर जो सामने आए थे वो कौन थे, समाज सुधारक के रूप में राजा मोहन राय जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कानून को समर्थन देते थे ये, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध किया, कानून के शासन के प्रबल समर्थक रहे, राजनीतिक जागृत रहे, सती प्रथा उसका भी विरोध किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम, इसने क्या किया था, जो सती प्रथा थी, क्रूर प्रथा, इसको क्या किया, ख़त्म किया 1829 में। उसके बाद जो राजनीतिक बदलाव देखने को मिले थे, भारत में 18वीं शताब्दी में राजनीतिक परिवर्तन हुए, जिसमें मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया और कई क्षेत्रीय शक्तियाँ
उभर कर आई। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी शक्ति उभर कर आई थी वो क्या थी? यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ। मतलब हमारी जो वो कंपनी थी, अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसने जो क्या किया था, भारत को बहुत ज़्यादा लूटा, शोषण किया बहुत ज़्यादा और यहाँ पर राज किया। मुगल साम्राज्य जिसने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया था, उसका दौर भी क्या हुआ? ख़त्म हो गया। ठीक है। इसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। कंपनी को शुरू में मुगल सम्राट द्वारा ही लेके आए थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, पर इसने क्या किया, धीरे धीरे अपने सैनिक बल के हिसाब से, ठीक है, और नई नई चीज़ों को स्थापित करना। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी और डच जैसी अन्य और भी यूरोपीय कंपनियां थीं, शक्तियां थीं, पर वो क्या हुआ, वो उतनी नहीं टिकी जितनी कि ब्रिटिश की तरह स्थायी औपनिवेशिक स्थापना में सफल रही, जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी रही। 18वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक विशेषताएं मुगल साम्राज्य के पतन, मराठा जैसी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ते प्रभाव से चिन्हित थी। दो ही तीन शक्तियां क्या थी? क्षेत्र की शक्तियां एक तो उभर रही थी, मराठा और भी अलग अलग जगहों से, और क्या हो रहा था, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति। आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति भी क्या, यहाँ पे व्यापार किए जाते थे, जो कपड़ा उद्योग का, यहाँ पे जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित थे, जहाँ पे केंद्र थे, बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद, बिहार पटना, गुजरात, सूरत, और ये जितने भी ये बहुत बड़े ही एक जो होते हैं ना सेंटर थे उद्योग, कपड़ों के लिए बहुत बड़ा उद्योग था यहाँ पे। सदियों से भारत अपनी सूती उत्पाद की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। सबसे बड़ा सूती कपड़े का व्यापार, ठीक है, और उत्पादन के लिए भारत को प्रथम माना जाता था, सबसे बड़ा स्थान था। और भारत किस लिए फेमस था? अपने जटिल नेटवर्क, वस्त्र, मसाले और कीमती धातुओं का समृद्ध व्यापार था, जैसे कि नील की खेती, मसाले, ऐसी चीज़ जो यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से कच्चे माल को यूरोप भेजा जाता था और वहाँ से उस चीज़ों को बनाकर मतलब व्यापार किया जा रहा था, जैसे नील, रेशम, कपास। ठीक है। साहित्य 18वीं शताब्दी के दौरान उर्दू भारत के सभी कोनों में फैली थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे 18वीं शताब्दी के दौरान ईसा मशीनरियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस डाली, उसमें क्या हुआ, बाइबल के हिंदू संस्करण निकाले गए और उर्दू की क्या हुआ, वो बहुत कम हो गई, कला भी हुई। मुगल साम्राज्य के विघटन के कारण दिल्ली में संरक्षण की कमी थी, इसीलिए कलाकार हैदराबाद, लखनऊ, मुर्शिदाबाद और जयपुर आदि राज्यों की राजधानी में चले गए। क्या हुआ, यहाँ पे इनको सिक्योरिटी फील नहीं हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सेफ्टी के लिए पलायन, मतलब कहते हैं ना दूसरी जगह पे जाके बस जाना, यहाँ पे चले गए ये लोग। मुगल शैली के कई चित्रकार हैदराबाद, लखनऊ, कश्मीर और पटना चले गए और वहाँ खूब फूले फले। मतलब यहाँ पे क्या था, उनको सेफ्टी भी मिली। ठीक। और राजपूत शैलियों की चित्रकला ने नए जीवदांत और स्वाद को उजागर किया। इस पे कई बहसें भी हुई। 18वीं सदी के महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का दौर था, जिसके कारण विभिन्न मुद्दों पर लोगों के विभिन्न समूहों के बीच गहन बहसें हुई। भारतीय समाज की जटिल प्रकृति और उस समय के सामने आने वाले चुनौती को दर्शाती है। सबसे महत्वपूर्ण बहस में एक मुगल साम्राज्य की प्रकृति और उसके पतन के बारे में थी। कुछ बुद्धिजीवियों ने तर्क दिए कि मुगल साम्राज्य का पतन भ्रष्ट और अक्षम शासकों के, मतलब जो शासक थे ना उनके, वो सही नहीं थे, भ्रष्ट थे, मतलब अपनों में ही कूटनीति करते थे वो। इस वजह से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। कुछ लोगों का कहना ये था, और कुछ लोगों का मानना ये भी था कि सैनिक की वजह से भी उनके पास सैनिक की शक्तियाँ कम पड़ गई और जो ब्रिटिश थे उनके पास ज़्यादा थी, इसीलिए क्या हुआ, एक रीज़न ये भी माना गया। कुल मिला के क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में बहुत सारी क्रांति भी हुई, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके से क्या हुआ था, असर पड़ा था।
इस यूनिट में बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में। आपको ये PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, ले लीजिए। बाकी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स तक। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।